हेलो एवरीवन। अभी तक जो इससे पहले हमने देखा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा। ठीक, कि इनफाइनाइट से किसी पार्टिकल को किसी पॉइंट तक लेके आने के लिए हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिला था वो माइनस जी इंटू ऑब्जेक्ट का मास इंटू पार्टिकल का मास अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या था, डिवीजन था, है ना। यहाँ तक तो हमने देखा और साथ में ये भी देखा कि हमेशा ग्रेविटेशनल में हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होने के कारण वहां पे एक माइनस सिंबल दिखा। माइनस सिंबल ये बताया वहां पे कि ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस के कारण है। अगर वही रिपल्सिव बिहेवियर होता तो वो कौन सा सिंबल के साथ आता, प्लस सिंबल के साथ। और जैसे अगर कभी पूछा कि स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल सिस्टम्स के अंदर है, तो ये एक स्टेबल फॉर्मेट में हमें देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद मैं किसकी बात करता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करता हूँ। कई लोग इसको पहले पढ़ाते हैं, मैं भी ऐसा कई बार करता हूँ कि पोटेंशियल को पहले पढ़ा देता हूँ फिर बाद में पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ाता हूँ। इस बार थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, एकदम सिमिलर, लगभग लगभग किसके जैसा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी की होगा तो लगभग लगभग इसी तरह से। देखो, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। रीजन, यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास फोर्स पर यूनिट मास देख रहे होते तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। तो वहां पे हमारे पास क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक में फोर्स पर यूनिट चार्ज, वहां पे चार्ज रेफरेंस होता है और यहाँ पे क्या है, मास है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो कहलाएगा कि जैसे जैसे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर होता है, एकदम ऐसा यहाँ पर भी होता है। अगर मैं ये बोला कि कोई एक मास को मैं कंसीडर किया, ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई टेस्टिंग ऑफ चार्ज को जिसकी वैल्यू एम नॉट है, कहाँ से, इनफाइनाइट से किसी ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन पे लेके आए। किसी भी टेस्टिंग ऑफ पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड पे लेके आने पे जो वर्क डन पर मास करना पड़ता है, जो वर्क डन पर मास करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, उस बॉडी का पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। ठीक, हम क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइट से किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन पे लेके आए, वर्क डन पर मास जो करना पड़ रहा है वो मेरे पास कैसा है, वो मेरे पास कैसा है, पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास देखो, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में थोड़ा डिफरेंस, किस टाइप का डिफरेंस ये समझो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट से किसी बॉडी को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में लेके आने के जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। उस कंडीशन में बॉडी एक्सेलरेट नहीं होनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे जो पोटेंशियल आपको मिलेगा वो माइनस जी कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मास इनटू पार्टिकल का मास अपॉन डिस्टेंस का रेशियो से, ऐसा होता है, ये होता है। आप देखो, अगर मैं ये बोला कि मैं इस पार्टिकल के आर डिस्टेंस पे हूँ, कौन से डिस्टेंस पे हूँ, आर डिस्टेंस पे हूँ, तो इसका जो वर्क डन देखने को मिलेगा तो आपको ये कौन सा वर्क डन होता है, एक्सटर्नल वर्क डन होता है। ये इसी को आप क्या लिखते हो, वर्क डन इनफाइनाइट टू किसी पॉइंट रीजन पी तक के लिए जो वर्क डन हो रहा है अपॉन पर यूनिट ऑफ मास को आप पोटेंशियल कहते हो। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं कि इस पार्टिकल के लिए इस आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, जबकि इस टेस्टिंग बॉडी का मास कितना है, एम नॉट। ठीक, तो अगर एम नॉट है तो आपको मालूम है कि इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, कैसे आता है मैं पीछे दिखा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी अभी कुछ दूर में जब जब आगे टाइम मिलेगा दिखाऊंगा। ठीक, ये कितना होगा, जी
ऑब्जेक्ट का मास इनटू पार्टिकल का मास डिवीजन में कैसा, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, एम नॉट। एम नॉट से एम नॉट आप जब कैंसिल करोगे कि माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कितना होगा आर। ये पोटेंशियल है। मतलब देखो किसी एक बॉडी के लिए, किसी एक बॉडी का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हर टाइप्स की बॉडी के लिए पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। अगर मैं एम नॉट की जगह पे टू एम नॉट मास को भी यहाँ पे लेके आता और इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आने के लिए मेरे पास जो भी इस दोनों के बीच में पोटेंशियल होता वो भी कितना होता, माइनस जी इंटू ऑब्जेक्ट का मास अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। मतलब पोटेंशियल जो होता है वो कैसे पार्टिकल के मास से इंडिपेंडेंट होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन सी बॉडी के मास को या किस लेवल की बॉडी के मास को मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। उसे सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट के सराउंडेड में जो पोटेंशियल होगा वो हर एक बॉडीज के लिए कैसा होगा, सेम। बट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के साथ साथ, सॉरी, ऑब्जेक्ट के साथ साथ पार्टिकल के भी मास। ठीक, तो ये चीज डिफरेंस है। तो इसलिए हम क्या चीज को देख रहे हैं, पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल क्या है, चाहे मैं कोई भी पार्टिकल उठा के कहीं से भी बस इस रीजन पे लेके आए, इस आर डिस्टेंस पे, हर एक के लिए पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट आर डिस्टेंस पे। तो आर डिस्टेंस पे चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन पे चला जाऊं, ऐसा वो हर एक के लिए कैसा दिखाएगा मेरे पास, इस तरह से अगर मैं चाहे जहां पर भी चला जाऊं ये हर एक के लिए कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि जो मेरा पोटेंशियल है, जो मेरा पोटेंशियल है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है इसके लिए। देखो एनर्जी एनर्जी में ये सब डिस्कस नहीं किया, तो सब पहले आप देख चुके हो। तो मेरे पास ये समझ में आया कि पोटेंशियल हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, जिसका एसआई यूनिट क्या होगा मेरे पास, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आप बता दो। देखो जी, मेरे पास कांस्टेंट है क्या, नहीं, कांस्टेंट ही तो नहीं है जी। याद करो कितना है, बोलो। जी की एसआई यूनिट कितनी होती है, न्यूटन। फिर क्या लिखते हो, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनटू केजी, और डिवीजन में कैसा हो जाएगा, मीटर। एक केजी से एक केजी कैंसिल, या तो जूल पर केजी लिख लो, डायरेक्टली आंसर समझ में आएगा। एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो आप कह सकते हो न्यूटन मीटर, मतलब जूल पर केजी। तो डायरेक्टली आप लिखो ना, क्यों इतना ज्यादा घुमा रहे हो, जूल पर केजी। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा तो कितना आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा तो मेरे पास कितना आता है, जूल के लिए कितना बोलते हो, फोर्स के लिए ml स्क्वायर टी द पावर ऑफ माइनस, ml टी द पावर ऑफ माइनस 2 होता है फोर्स के लिए। और वर्क डन के लिए कितना हो जाता है, ml स्क्वायर टी द पावर ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय ओ। मेरे पास किससे डिवाइड कर दे रहे हो, मास से। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर टी द पावर ऑफ माइनस 2 होता है। ये पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला कहीं से भी एकदम सेम नहीं होता, इसके जैसा, इसके जैसा कहीं से भी ये सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो देखते हो उसके जैसा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं चाहूं तो इस फॉर्मेट को, जहां पर मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख रहा हूं कि इस v की वैल्यू को मैं g के फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूँ। देखो v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय ओ, क्या लिखोगे, r लिखोगे, यही लिखोगे। ठीक, हटाओ, ये तो किसी डिस्टेंस पे, अभी इसको रुक जाओ, इसको रुक जाओ, इसको लास्ट में दिखाऊंगा, ये अभी दिखा देता हूँ, हटाओ नोट। कहाँ पे, ऑन द अर्थ सरफेस में पोटेंशियल देखना चाहता हूं, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस में स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर के इक्वल। और तो और
और जो बॉडी पार्टिकल या जो ऑब्जेक्ट है उसका मास किसके अर्थ के मास के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आप लिखोगे वो कितना लिखोगे, माइनस जी मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ ये कौन सा है मेरे पास अर्थ। ठीक, तो अगर मैं इस पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कैसा रेडियस का मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको ये दिखेगा माइनस जी मास ऑफ कैसा अर्थ अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई। तो आप पोटेंशियल की वैल्यू कितना लिख सकते हो, माइनस जी और ये आर ई। इस फॉर्मेट से भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, देखो एक बार पूरा। देखो इसके अब आगे मैं चलता हूं, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल असेंबलिंग ऑफ मास के लिए कितना हो, ठीक है। मतलब असेंबलिंग ऑफ मासेस के हिसाब से कैसे होगा देखते हैं। मैं इसको रब करता हूं, आप देखते चलना, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर असेंबलिंग मासेस, या फोर एन पार्टिकल्स के लिए लिख देता हूं, क्या ही फर्क पड़ेगा, दोनों के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर assemble assemble the masses, ठीक। इसके लिए किस तरह से बिहेवियर होगा ये देख, ठीक। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास बोर्ड में बहुत सारे मासेस, एक मास ये m1, कोई दूसरा मास यहाँ पे m2, कोई तीसरा मास यहाँ पे m3, एक कोई n नंबर का मास mn, ये, ठीक। मैं इनफाइनाइट से यहाँ से कहीं से एक टेस्टिंग ऑफ मास m नॉट को उठा के एक किसी पॉइंट p पे ले, तो वर्क डन तो हो रहा, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे इसके डिस्टेंस जो है वो कितनी है, r1 है। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस वो कितनी है, r2 है। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस वो कौन सा है, r3 है। और इसी तरह से यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कौन सा है, r, ठीक। तो अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पे, ये सब के थ्रू जितना पोटेंशियल मिलेगा वो कितना होगा, माइनस जी, ठीक। फर्स्ट वाले के थ्रू जो होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास m1 और उसकी डिस्टेंस r। सिमिलर दूसरे के लिए भी उस पॉइंट पे दिखेगा जो m2 बाई कौन सा हो जाएगा, r2। सिमिलर तीसरे में भी दिखेगा जो कि m3 बाई कौन सा है, r3, डैश 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 माइनस जी एम एन अपॉन आर एन हो जाएगा। जहां पर से पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, माइनस जी को क्या कर लिया मैं, कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू कितनी होगी, m1 बाय r1 प्लस m2 बाय r2 प्लस डैश 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 mn बाय कौन सा हो जाएगा, rn हो जाएगा। जहां पर से पोटेंशियल की वैल्यू माइनस जी समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, एम आई बाई ओ आर आई। इस तरह से ये देखने को मिलेगा, ठीक है। देख लो यहां तक, देख लो देख लो। चले आगे रब करो, मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट मारना। कई लोग स्क्रीनशॉट मारते हैं, कई लोग लिख रहे होते हैं, तो बीच में अगर मैं आ गया तो दिक्कत है। स्क्रीनशॉट मारने वाले सबसे बेकार काम कर रहे हैं, ठीक है। वो सबसे वेस्टेज ऑफ कैसा है तुम्हारे पास, स्क्रीनशॉट।
सबसे बेकार पिक अगर तुम्हारे पूरे मोबाइल पे जब स्टोरेज भर जाएगी, सबसे पहले अगर कुछ डिलीट होगा तो वो यही होगा, क्योंकि सबसे वेस्टेज वाली चीज है ना, स्टोरेज बस ले रही है। कौन रखता है? मुझे तो अपने बीटेक के टाइम का पीडीएफ रखा हुआ है इस टाइप का बना के, लेकिन आज तक वो नोट नहीं हुआ और कभी ओपन करके पलटा भी नहीं, मैं उसको देखूं ओपन करके। एक बार फिर स्टोरेज कम पड़ रहा है, सबसे पहले वही पीडीएफ डिलीट मार। ठीक है, देखो ये हो गया। अब क्या देखना चाहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए थिन रॉड के कारण। अब हम स्ट्रक्चर में एंटर करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा, अब हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में चलेंगे। पहले एक थिन रॉड के लिए, फिर एक मेरे पास कैसा एक रिंग के लिए, फिर एक किसके स्फीयर के लिए, इस तरह से देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो पहले मैं किसके लिए देखता हूँ? पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए थिन रॉड। ठीक, चलो देखते हैं, हेडिंग में डालता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन रॉड। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू थिन रॉड कैसे दिखेगा देखना स्टार्ट करते हैं। मैं क्या लेता हूं, एक अपने थिन रॉड को लेता हूं, इस तरह से रखा हुआ है। ठीक, इस पूरे रॉड का मास कितना है? कैपिटल एम। ठीक है, कितना मास है इसका? कैपिटल एम। ठीक, इसकी पूरी जो लेंथ है ये कितनी है मेरे पास? एल। ठीक, थिन यूनिफॉर्म रॉड लिख दूं तो ज्यादा बेटर है कि हर फॉर्मेट में इसकी डेंसिटी कैसी है मेरे पास? यूनिफॉर्म। नहीं तो कई लोग इसको हर फॉर्मेट के लिए कैसे लिखेंगे? सेम लिख के आ जाते हैं। ठीक, अब देखो मैं क्या किया, फिर से वही चीज इसके लिए फाइंड कर रहा हूं, तो मैं क्या किया, इनफाइनाइट से, तो इनफाइनाइट से एक टेस्टिंग ऑफ मास को उठा के लेके आया, इस पॉइंट तक रखा जिसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है मेरे पास? आर। इस तरह से ये टेस्टिंग मास कौन सा मेरे पास? एम नॉट। मुझे इस रॉड के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, अभी तक क्या होता था, आप हर बार पार्टिकल देखते थे या एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर था, मतलब उसके सेंटर से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस कैसी थी? सेम लगभग लगभग। अब वहां पर आप क्या करते हैं, डायरेक्टली मेरे पास इसका पूरा का पूरा मास देते, लेकिन अब समस्या है, अब समस्या कुछ ऐसा है कि रॉड के इस पोर्शन से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, बट जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाओ डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने पे पोटेंशियल क्या होना स्टार्ट करता है? कम होना स्टार्ट करता है। तो अब समस्या इंट्रोड्यूस हुई, और उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए अब हम किस पे जाएंगे? कैलकुलस पे जाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कि मतलब इसमें से इस पूरे पार्टिकल को कैलकुलेट करने से बेटर मैं एक स्मॉल पोर्शन के कारण यहाँ पे कितना पहुंच रहा है उसे गेस करता हूँ। तो मैं ये जंक्शन किया कि इसका एक स्मॉल पोर्शन में कट के ठुचुक 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 ठुचुक, ठीक, जहां पर इसके जो स्मॉल पोर्शन की लेंथ है वो कितनी है मेरे पास? dx। ठीक, इस dx पोर्शन से, इस dx पोर्शन से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी है? मैं जंक्शन कर लिया कि मेरे पास x डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है? x। अब देखो इतने बड़े रॉड से ये छोटा सा पोर्शन अगर मैं कट कर रहा हूं तो इसका एक मास भी होगा जिसे हम क्या कहेंगे? स्मॉल मास vm। ठीक, अब देखो मैं इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि स्मॉल पोर्शन है, तो जब इसके कारण मैं यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूंगा तो क्या ये पूरे रॉड का पोटेंशियल है? नहीं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल आएगा। तो इस पोर्शन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा तुम्हारे पास? बोलो। dv इज इक्वल टू, आगे, माइनस जी, मेरे पास, रुको 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 रुको,
तुम स्मॉल पोर्शन के लिए जब वर्क डन काउंट कर रहे होगे तो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जहां पे वर्क डन ऑफ कौन सा चाहिए तुम्हारे पास, एक्सटर्नल चाहिए, अपॉन टेस्टिंग ऑफ मास लिखोगे जिसकी वैल्यू कौन सा है, एम नॉट। ठीक, तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना है तुम्हारे पास बताओ, माइनस 1/m0 डिवाइड में रहने दो, वर्क डन की वैल्यू के लिए माइनस जी ऑब्जेक्ट का मास, और सॉरी ये पार्टिकल, ये कितना मेरे पास dm इंटू एम नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस x। ठीक, अभी रुको, देखो एम नॉट से तो एम नॉट तुम उड़ा दो, इतने में तो तुम बहुत एक्सपर्ट हो बाबा। ठीक, कई लोग तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि 1+2 लिखा हो और इधर 2 into 3 लिखा हो, इतने एक्सपर्ट होते हैं कि पट पट से 2 कैंसिल। ठीक है, मत करना ऐसे, नीट में बहुत से ऐसे कर देते हैं, नीट प्रॉब्लम भी नहीं है ऐसा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, नीट वाले ज्यादा दिमागदार होते हैं। इधर देखो, ये कितना हुआ, जी dm बाई ऑफ कौन सा है, x, तो तुम इसे कितना लिखोगे, माइनस जी dm बाई ऑफ कौन सा है, x। यही चीज होगा, dv की वैल्यू माइनस जी इंटू डी एम बाई ऑफ कौन सा होगा, x। अब एक इक्वेशन दो, कौन कौन सा, देखो डीएम भी मेरे पास क्वेश्चन में एक स्मॉल पोर्शन, ये धीरे धीरे इंटीग्रेट होते यहाँ तक पहुंचेगा, और एक्स भी तो वेरी कर रहा है, तो मैं दोनों में रिलेशन रख लेता हूँ और किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल एक इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं हो सकता। मुझे ये मालूम है कि रॉड को जब मैं कट किया हूँ तो इसकी लीनियर डेंसिटी ऑलवेज भी कैसी होगी, कांस्टेंट। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना होगा, डीएम बाई ऑफ कौन सा, डीएक्स, ये लिखोगे, जिसकी वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ, इस पूरे रॉड का मास और लेंथ के इक्वल होगा, जहां से dm की वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूं, m बाई एल इंटू डी एक्स। बस इसकी वैल्यू को यहाँ पे उठाओ और पुट करो, dm की वैल्यू कितना है मेरे पास, m बाई एल इंटू डी एक्स, और डिनोमिनेटर भी x आ जाए। अब इसे मैं चुपचाप इंटीग्रेट कर देता हूँ। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई भी बॉडी हो, अगर उसका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल देखना है तो कितना होगा, ऑलवेज जीरो। कितना, जीरो। ठीक, से कहीं पॉइंट ऑफ तक लेके आए जहां पे पोटेंशियल v, तो ये जीरो पे है, मतलब इनफाइनाइट से लेके आ रहे होगे, लेकिन मैं यहाँ पे जब रखा हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो मैं तो इसको सिंपली पोटेंशियल v देखना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे x की वैल्यू देखना है, तो x की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, याद करो कहाँ से हो रही है, मैं इनफाइनाइट से लिखूंगा क्या, ना, मेरे पास ये रॉड का स्टार्टिंग पोर्शन कौन सा है, इनिशियल पॉइंट मेरे पास r है और फाइनल पॉइंट कौन सा है, r प्लस एल। या तो मैं यहां से स्टार्ट करूं, ठीक, r प्लस एल से मैं लेके कहां तक जा रहा हूं, r, उसके बाद तो इधर खाली डिस्टेंस है। ठीक, तो मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, r से r प्लस एल तक स्टार्ट। ठीक, यही जाएगा या कुछ और जाएगा, देखो, देख लो, चलो इंटीग्रेट करें, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल टर्म अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो डायरेक्टली v हो जाएगा। देखो, माइनस कांस्टेंट है, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln x हो जाएगा, लोअर लिमिट r, अपर लिमिट r प्लस l, जहां से v इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M अपॉन l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log m माइनस log n, और log m माइनस n कितना होता है, log m बाय n, तो आप कितना लिखोगे, ln, यहाँ पर से कितना लिखोगे, r प्लस एल बाय ओ आर लिखोगे। ये वैल्यू एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगी, देख लो एक बार, या कुछ और मिल रहा है, अच्छा मैं हट जाऊंगा तब तो स्क्रीनशॉट मारोगे, हो गया, चलो देखो, इसके बाद अब क्या देखते हैं कि
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर किस तरह से, उसका बिहेवियर किस तरह से रहेगा हर एक कंडीशन के लिए, ठीक, कि पहली कंडीशन में किस तरह से दिखेगा जब आउटसाइड जाऊंगा, जब इनसाइड जाऊंगा, या फिर जब सरफेस पे रहूंगा तब, ठीक है। चलो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं, हेडिंग में डाल ही दिया, सबसे फर्स्ट कंडीशन के लिए स्टार्ट, या पहले रिवर्स स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं चलो हटाओ, पहले इनसाइड के लिए देखते हैं। जब स्मॉल आर की वैल्यू मेरे पास कैपिटल आर से कैसा होगी, ज्यादा हो, मतलब कैसा होगा मेरे पास आउटसाइड ऑफ द सरफेस, कैसा होगा मेरे पास आउटसाइड ऑफ द सरफेस। अगर ये आउटसाइड ऑफ द सरफेस है तो किस तरह से आपको दिखेगा, आप ये समझो। अगर आउटसाइड ऑफ द सरफेस है तो सबसे पहली स्टेज पे आप क्या काउंट करोगे कि मेरे पास एक, अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करूं जहां पर से इसका मास कितना है कैपिटल, ठीक, एक टेस्टिंग मास को मैं इनफाइनाइट से उठा के किसी पॉइंट कहां पे लेके आ रहा हूं, पी पॉइंट तक, जहां पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है मेरे पास स्मॉल आ, कितना है मेरे पास स्मॉल आ। तो जो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल देखने को, जो इनफाइनाइट से उठा के पॉइंट पी तक लेके आने के लिए जो यहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिलेगा, वो मुझे कितना होगा माइनस का जी। और मेरे पास, या फिर आप इससे बेटर यही लिखते हो ना कि वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल अपॉन कौन सा होता है मेरे पास टेस्टिंग मास का रेशियो, यही लिख देते हो। एक्सटर्नल मेरे पास कितना हुआ माइनस का जी, यही हुआ। और फिर उसके बाद कितना लिखोगे कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर अपॉन कितना लिखोगे एम नॉट। एम नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो यही चीज ना देखने को मिलेगी कि v की वैल्यू ऑफ माइनस जी इंटू एम अपॉन कितना मिलेगा आर। ये कैसा है मेरे पास आउटसाइड ऑफ द सरफेस, मतलब मैं यहां से चाहे जहां तक भी लेके जाऊं वहां तक के लिए ऐसे। दूसरे स्टेप पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर इसी पे मैं लिखा कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ ऑन द सरफेस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं ऑन द सरफेस की बात कर रहा हूँ कि ऑन द सरफेस ऑफ मुझे इसका बिहेवियर किस तरह से होगा। तो आप समझो इसका बिहेवियर किस तरह से होगा। अगर मैं सरफेस पे उठा के अपने पार्टिकल को यहाँ पे रख दिया, इनफाइनाइट्स उठा के यहाँ पे रख दिया, तो इसका वर्क डन ही कितना हो जाएगा आपको मालूम है कि माइनस जी, इस बॉडी का मास इंटू पार्टिकल का मास जी, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम नॉट, और इसके सरफेस से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है मेरे पास आर। तो पोटेंशियल कितना देखने को मिलेगा, तो पोटेंशियल जो सरफेस पे देखने को मिलेगा वो माइनस का जी, फिर उसके बाद कितना होगा कैपिटल एम अपॉन कौन सा हो जाएगा आर। तो मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा होगा पोटेंशियल क्या हो रहा होगा मुझे बढ़ रहा होगा। बट अभी खत्म नहीं हुई अपनी कहानी, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई। ये तो मेरे पास कैसा है आउटसाइड ऑफ द सरफेस, ये ऑन द सरफेस है। अब अगर मैं सरफेस के अंदर जाऊं, अब मैं ऑब्जेक्ट को एक बार इनफाइनाइट से उठा के किसी पॉइंट तक के लिए रख दिया, एक बार इनफाइनाइट से उठा के कहां तक मैं रख दिया उसके सरफेस तक। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना चाहता हूं, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, ठीक। तब देखो अगर मैं क्वेश्चन को अपने चेंज किया, अब मैं कहां से थर्ड कंडीशन, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लो या फिर मतलब नोट डाउन कर लो। एक्चुअल में स्क्रीनशॉट मतलब इस नोट डाउन करने को बोल रहा हूँ, पता चला उठा के छाप दिया, है ना। तीसरे स्टेप में चलते हैं। अब मैं कहां पे आ रहा हूं, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैसे है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, अपने थर्ड कंडीशन पे आता हूं। तो अब देखो थर्ड कंडीशन में किस तरह से बिहेवियर होगा ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं, मैं कहां से बोल रहा हूं थर्ड कंडीशन,
तब की बात कर रहा हूँ जब स्मॉल आर इज लेस देन ऑफ मेरे पास कैपिटल। मतलब मैं किस साइड की बात कर रहा हूँ, इन साइड ऑफ अर्थ सरफेस, इन साइड ऑफ अर्थ, तब की कंडीशन में मतलब मैं अपने एक पार्टिकल कहां से, इनफाइनाइट से उठाया, और इनफाइनाइट से उठा के पहले इसके सरफेस तक के लिए, इनफाइनाइट से जब तक सरफेस में आओगे तो कंप्लीट अर्थ का मास या कंप्लीट ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम होगा, और इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक आने के लिए पूरा का पूरा मास इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होगा या नहीं होगा। फिर जैसे ही आप इसके अंदर इंटर करोगे, तो अगर मैं यहां से पॉइंट ए से इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया और पॉइंट कहां पे आया, बी तक, तो ये पूरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता हुआ दिखेगा। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब वो सरफेस जहां पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। तो अगर मैं ये आर है ये बी है, तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास, स्मॉल आर। जैसे जैसे मैं अंदर चलते जाऊंगा, मास का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते चला जाएगा। क्या होते चला जाएगा, कम होते हुए चला जाएगा। तो अब पोटेंशियल का बिहेवियर कैसा होगा देखिए। अब अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू लिखता हूं, तो मुझे पोटेंशियल कुछ जाना पहचाना दिखेगा। अभी भी मैं कहूंगा कि वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल अपॉन टेस्टिंग मास, बट अब एक्सटर्नल वर्क डन दो तरह से होगा। एक बार इनफाइनाइट से ए तक लेके आने के लिए जब मैं लेके आ रहा हूं, तो मेरे पास जो वर्क डन हो रहा होगा कंप्लीट स्फीयर के मास के कारण, प्लस दूसरे स्टेप में ए टू बी तक लेके जाने के लिए मास वेरी कर रहा होगा, अपॉन कौन सा लिखोगे आप, एम नॉट। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल कौन सा होगा, एफ एक्सटर्नल डॉट ऑफ कौन सा लिखोगे, डी आर, यही लिख रहे होगे। ठीक, अपॉन, अब ये कहां पर, ये एक्सटर्नल होगा, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से उठा के कहां तक लेके आ रहे हो आप, ए तक। ए पॉइंट पे सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास, यहां पर इनफाइनाइट से कैपिटल, प्लस दूसरे स्टेप पे जब आ रहे होगे तो आप इनफाइनाइट से आर ही तक आ रहे होगे, बट अब एफ एक्सटर्नल इनफाइनाइट से आर तक नहीं आ रहे हो, अब आर से कहां तक आ रहे हो, स्मॉल आर तक आ रहे हो, मतलब कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। अब ये एफ एक्सटर्नल डॉट कितना हो जाएगा, डी आर, और ये कंप्लीट बॉडी किससे, मास से डिवाइड हो जाएगी, टेस्टिंग ऑफ मास। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि सर आप यहाँ एफ एक्सटर्नल डॉट डी मतलब कैसा, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल तो मेरे पास डायरेक्शन पे डिपेंड तो करेगा कि मेरे पास अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक, ये हूँ मैं इससे पहले जब पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन दिखा रहा था तब मैं ये एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी एक बार मैं लिख दे रहा हूँ कि कैसे होता है। देखो, ये लिखते हो एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू होती है वो माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक, और तो और यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आया, एफ एक्सटर्नल इधर है और ये कौन सा है मेरे पास, एफ ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल की वैल्यू तो ये लिख दी, लेकिन ग्रेविटेशनल की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन पे ये x12 लिखते हो या नहीं लिखते, और फोर्स इधर मेरे पास है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा होता है, तो इसकी डायरेक्शन x12 वेक्टर की डायरेक्शन dx के कैसा होती, अपोजिट, तो cos 180 आता है और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे पूरा पूरा शुरू में ही प्लस लिखते हुए चल रहा हूँ, मैं बार बार इसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखना। तो देखो, पोटेंशियल की वैल्यू जो है तो इनफाइनाइट से आर, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो, सॉरी दो आर हो गया ना, मैं एक्स लिख देता हूँ ना, यहां से उठा के इसको एक्स लिख देता हूँ, ऐसा। ठीक, अब वेल एंड गुड है। ठीक, अब देखो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी,
जी। अब हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, पूरा मैग्नीट्यूड। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो जी कैपिटल एम, टेस्टिंग मास की वैल्यू कितनी मैं कंसीडर कर रहा हूँ हर बार, एम नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन सा है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यही है। ठीक, अगले स्टेप में यहां से यहां तक, फिर आगे के लिए भी तो चलोगे। प्लस का कहां से कहां तक जा रहे हो आप, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। इन साइड के लिए बात कर रहा हूं। ठीक, ये कौन सा है, एक्सटर्नल, मतलब आउटसाइड ऑफ द सरफेस, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो आउटसाइड ऑफ द सरफेस, फिर इनसाइड ऑफ द सरफेस में चल रहा हूं। ठीक, फिर कितना लिखोगे जी। अब देखो टेस्टिंग मास की, टेस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है उसका मास अभी भी एम नॉट है, बट जैसे जैसे मैं अंदर जाते जा रहा हूँ मेरे पास मास की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। मास की वैल्यू वेरी कर रही है, जिसकी वैल्यू मेरे पास, इसको मैं कितना लिख देता हूँ, अच्छा ठीक है ये ठीक, इसकी वैल्यू अगर मैं स्मॉल एम लिखा, तो अब मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा, जी। इस ऑब्जेक्ट का मास एम इनटू अंदर के मास एम, ठीक, इनटू ये पार्टिकल का मास जो टेस्टिंग मास है उसका एम नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी कितना हुआ, एक्स स्क्वायर। अभी मुझे नहीं मालूम, ये तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के लिए लिख रहा हूँ, वो आर स्मॉल आर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से अभी कितनी डिस्टेंस पे हूँ, सेंटर से कोई एक एजम्पशन डिस्टेंस ले लेता हूँ, हटा कोई भी एजम्पशन डिस्टेंस ले लिया हूँ, वो एक्स है, वो कोई सा भी डिस्टेंस हो सकता है, मैं बस लिख रहा हूँ ऐसा। ठीक, ये कितना हुआ, dx अपॉन सभी में एम नॉट का डिवीजन, एम नॉट अभी कैंसिल कर लो मन, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पर ये कैपिटल एम तो ऑलवेज भी कांस्टेंट है, तुम ये बताओ ये स्मॉल एम वेरिएबल या कांस्टेंट, ये स्मॉल एम जो है ये वेरिएबल है एक्चुअल में, ये जैसे जैसे डेप्थ कम होते जाएगा उस हिसाब से, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाएगा एम की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब तुम देखो इस इक्वेशन में दो वेरिएबल, इस पे एक ही वेरिएबल, तो इसमें तो मैं एम नॉट पहले ही कैंसिल कर ले रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ कि जी है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, 1/x² का जो इंटीग्रेशन होगा तो माइनस का 1/x हो जाएगा इनफाइनाइट से कैपिटल, ये चीज, इसका तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते कि जी कांस्टेंट है, एम नॉट तो आप कैंसिल आउट ही कर चुके हो। क्या आप ये कह पा रहे हो क्या कि स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, स्मॉल एम कांस्टेंट है क्या, नहीं है कांस्टेंट, स्मॉल एम ही तो वेरिएबल है, और स्मॉल एम अगर वेरिएबल है तो आपको मालूम है कि स्मॉल एम और इस पोर्शन तक की मेरे पास क्या, मास डेंसिटी आप लिखोगे ना, वॉल्यूम डेंसिटी इसकी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो वॉल्यूम डेंसिटी को आप कैसे लिखोगे बोलो, डेल इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन 4/3 पाई, हम कौन से डिस्टेंस पे ज्यूम किए उसको, एक्स में, ये एक्स क्यूब होगा, यही होगा। इसी की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल एम पूरा मास स्क्वायर का अपॉन पूरा वैल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यही चीज देखने को मिलेगी। ठीक, अब मैं चाहूं तो इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, स्मॉल एम की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, 4/3 और पाई को क्या कर लो, कैंसिल कर लो। तो अब स्मॉल एम की वैल्यू कितना लिखोगे, कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स क्यूब, यही होगा। तो बस मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, तो इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा, इसको मैं अलग से ऐसे रख लूंगा। ठीक है, देखो यहाँ से जो पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी वो माइनस का जी एम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर से कितना लिखोगे जी, ठीक, और ये कौन सा हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल एम की वैल्यू कितना है मेरे पास, कैपिटल एम अपॉन कौन सा है मेरे पास, आर क्यूब इंटू कितना हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू कितना लिखोगे, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ये होगा। अगर ये है तो देखो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा। अगले स्टेप पे आप लिखोगे v इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर प्लस कितना जी
आप इसे लिख सकते हो कि ये m अपॉन कौन सा है, आर क्यूब। अब देखो x dx है, तो मुझे इतना कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक, तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं? नहीं नहीं, ठीक है, अभी कुछ भी ऐसा छूटा जैसा नहीं दिख रहा। ठीक है, अगले स्टेप पे देखो, मेरे पास ये कितना होगा, v माइनस जी कैपिटल M अपॉन आर, कॉमन ही ले लो, हटा, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1, ये कितना हो जाएगा, माइनस, अगले स्टेप पे इसे कितना लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय ओ, आर स्क्वायर बाय टू, माइनस कितना हो जाएगा, बोलो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आर बस को कॉमन लिए हो ना, यहाँ पे 1/r² बचेगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना लिखोगे, r²/2, ठीक, माइनस r की पावर में कैपिटल R बाय कैपिटल R²/2, ये चीज आपको दिखेगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं, अभी तो मजा आना स्टार्ट हो रहा है। देखो, तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय ऑफ आर, ठीक, एलसीएम ले लो कंप्लीटली, ये टर्म कितना हो जाएगा मेरे पास, बताओ, 2r², 2 कॉमन लोगे यहाँ से, ये 2r², ठीक, माइनस का कितना हो जाएगा, r², माइनस माइनस से कितना लिख लेगा, प्लस लिख लेगा, और ये डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 2r², ठीक। अब देखो, तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय ओ 2r, यही होगा, ठीक। इधर अगर देखो तो ये कितना हो जाएगा, 3 कैपिटल R² माइनस r²/o, ये जहां से v की वैल्यू में कितना लिखूंगा, बोलो, जी एम बाय ओ 2r, और मैं इसे डिवाइड किया तो 3 माइनस r² बाय कैपिटल R हो गया, ठीक। अब देखो, यही चीज है ना, अब अगर मैं ये बोलूं तो मेरे पास यहां तक तो ठीक है, सरफेस के लिए मैं देख चुका हूं, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज कहा कि मेरे पास यहीं से मैं सरफेस के लिए पोटेंशियल देखना चाहता हूं, इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो तुम ये लिखोगे कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल होगी, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम कहां पे पहुंच गए, सेंटर पे पहुंच गए, मतलब फर्स्ट पॉइंट कि मेरे पास ये कहां पे, ऑन दी सेंटर, ऑन दी सेंटर पे जैसे पहुंचोगे तो v की जो वैल्यू दिखेगी वो -3/2 जी एम बाय ओ, कौन सा है, r, मतलब जो सेंटर पे पोटेंशियल दिखेगा वो 3/2 टाइम्स ऑफ कौन सा होगा, बी सरफेस का होगा, मतलब जैसे जैसे मैं अर्थ के सरफेस के अंदर जाऊंगा तो पोटेंशियल मेरे पास क्या होते जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड में ऐसा नहीं था, ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे जीरो हो गया था, बट पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन पे डिपेंड है, वो तो मेरे पास ये भी बढ़ेगा ही ना, वर्क डन भी तो बढ़ता ही चला जाएगा, वर्क डन देखो यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कि अंदर लेके जाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो मेरे पास गारंटी है वर्क डन भी बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ऐसा ही है क्या, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। देखो, इसी चीज को अगर मैं ये लिख दिया, इफ स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, मतलब कहां पे मेरे पास, ऑन दी सरफेस, अगर मैं सरफेस की बात की, ये वैल्यू 0 तब एकदम कंप्लीटली सरफेस पे, ऑन दी सेंटर पे तो आपके पास ये आ गया, r की वैल्यू 0 लिख दो, फिर भी वही आंसर नहीं, तब आपके पास खाली वही आंसर, जबरदस्ती को अपने मन से कुछ भी कंपेयर नहीं करना,
ठीक है? चलो इतना देखो, समझो, फिर आगे चलते हैं। देख लो। देखो, ये हो गया होगा तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लास्ट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बस देखेंगे। इसको रफ कर लो थोड़ा सा। देखो, अब अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड में कंपेयर करके देता हूँ, ठीक है? देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड में कंपेयर करके देखते हैं। एक एक साइड से उसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर रिंग और सिमिलर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड फोर रिंग, दोनों के लिए मैं देखना चाहता हूँ, दोनों के लिए मैं उस देखना चाहता हूँ। तो देखो, अगर मैं एक रिंग के लिए, एक रिंग के लिए मैं देखना चाहता हूँ, तो आप ये समझो कि एक रिंग के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको आउटसाइड v मेरे पास कितना मिला, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन कितना था मेरे पास, स्मॉल आर। जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कितना था, कैपिटल। ठीक, मतलब किसके साइड, आउटसाइड के लिए। तो मतलब अगर एक मैं रिंग ड्रॉ किया हूं तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक आने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, ये होगा। इसी में अगर मैं सरफेस के लिए बात किया था तो ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर था, जब कहां पे था मेरे पास, सरफेस। ठीक, देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो धीरे धीरे आर की वैल्यू कम हो रही है, कैपिटल मेरे पास अगर आर की वैल्यू कम हो रही है तो वी की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब पोटेंशियली ऑफ डिक्रीज, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अगर मैं पॉजिटिव स्केल के हिसाब से देखूं। अब अगर मैं ये कहा कि मैं इनफाइनाइट से यहाँ पर आ गया, तो अब अंदर मुझे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं। अगर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं था यहाँ पे, तो चाहे मैं कहीं पर भी जाऊं, कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, तो वर्क डन कितना होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, वर्क डन जीरो होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा, बट इस रीजन पे कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं हो रहा होगा। तो जो ये सरफेस तक होगा वही कहाँ के लिए हो जाएगा, अंदर तक के लिए हो जाएगा। तो रिंग में जैसे ही मैं अंदर साइड जाऊंगा, तब भी मुझे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी, सेम रहेगी। वो कुछ इस तरह से है, अगर मान के चलो कि मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मुझे कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने के लिए बोला, ठीक, मैं वन से स्टार्ट करते 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 मैं चैप्टर के आधे पोर्शन तक आ, या फिर मतलब पूरी फिजिक्स पढ़ाने के लिए बोली गई है, मैं मान के चलो गलती से एक ग्रेविटेशनल किसी पॉइंट में खत्म, तो यहाँ तक का वर्क डन, मैं घूमने चला, वो मेरा वर्क डन होगा क्या, नहीं, मुझे जो भी पेमेंट मिलेगी वो यहाँ से यहाँ तक, स्टार्टिंग से यहाँ तक की, तो वही चीज ये है। ठीक, अब लेकिन तुम अगर इसी को ग्रेविटेशनल फील्ड को देखो, तो जो Eg की वैल्यू होती है वो G इंटू एम अपॉन कौन सा होती है, स्मॉल आर का स्क्वायर होता है। ये किसके लिए होता है, जब स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल आर, मतलब किस साइड के लिए, आउटसाइड। आउटसाइड से जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचा, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, आर का स्क्वायर, जहां पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर। ये कहां पे पहुंची मेरे पास, सरफेस पे। कहां पे बात पहुंची, सरफेस पे पहुंची। इसी को और आगे में चला, तो मुझे जैसे ही रिंग के अंदर पहुंचूंगा, तो देखो इस पॉइंट पे जितना अट्रैक्शन फोर्स इसका होगा उतना ही अट्रैक्शन फोर्स इसका होगा, इतना ही अट्रैक्शन फोर्स। अगर मान के चलो, जैसे मैं ये बोला कि मैं इस पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ सेंटर, तो जितना अट्रैक्शन फोर्स ये लगाएगा उतना ये लगाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अंदर की डायरेक्शंस पे कुछ
कुछ लग ही नहीं पाएगा, तो मेरे पास जो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे मिलता है वो कितना हो जाता है, या अंदर की डायरेक्शन पे जो मिलता है वो पूरा रिंग के अंदर कितना हो जाता है, जी। तो जो इसका ग्राफ आप देखने को पा रहे थे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलती है, तो ये इजी है। और ये कौन सा है, स्मॉल आर। जब तक मैं किसके इक्वल नहीं हो जा रहा हूँ, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल नहीं हो जा रही, तब तक पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो। और जैसे मैं उसके आगे जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा। तो Eg की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो 1/r² देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा मेरे पास कहाँ पे मिलती है, सरफेस पे मिलती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, वो लिखी हुई है वहां पे, और ये पहले भी देख चुके हो। मेरा इंपॉर्टेंट नहीं, बट पोटेंशियल में आप समझो, पोटेंशियल में कैसे देखने को, ये पोटेंशियल, ये किसके लिए, स्मॉल आर, ये किसके लिए है, स्मॉल आर। आप सेंटर पे आओ, जैसे ही सरफेस से दूर हो, तब भी ये मेरे पास कैसा, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट पुट किया तो कितना पोटेंशियल, जीरो। मतलब कहीं ऐसे पैरेलल लाइन पे चल रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया और स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर तक पहुंची, तो यहाँ पर तक वैल्यू बढ़ रही है, बट कैसा है, निगेटिव की डायरेक्शन, निगेटिव की डायरेक्शन पे बढ़ रही है। और धीरे धीरे बढ़ते 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 इस तरह से जा रही है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल -1/r, ठीक। तो ये इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है। जैसे ही सरफेस पे पहुंचा, तो मुझे जो वैल्यू मिली है, क्या उसके बाद जीरो हुआ, क्या नहीं, उसके बाद वैल्यू यही कांस्टेंट हो गई पूरे के पूरे रिंग के अंदर, जिसकी वैल्यू माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर के इक्वल है। कैसा है, इक्वल। ये चीज आपको देखने को, बोलो जल्दी, समझा। बोलो भैया, तुम लोग बोलते भी नहीं, अरे बाबा कैसे करोगे। हो गया, आगे बढ़ो, चलो। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार लो यार, स्क्रीनशॉट क्या ही मारोगे, मतलब लिख लो, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई ना, ये बोरिंग कर रहा है। लास्ट, एकदम लास्ट, ठीक। चलो उसके बाद अब मैं किसके लिए देख रहा हूँ, फॉर रिंग की जगह पे किसके लिए देख रहा हूँ, फॉर सॉलिड स्फीयर देख, किसके लिए देखता हूँ, सॉलिड स्फीयर के लिए मैं देख रहा हूँ। ये किसके लिए हुआ, फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर हुआ, ठीक। अगर मैं सॉलिड स्फीयर के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक, तो मुझे यही चीज मिलती है आउटसाइड के लिए, यही मिलता है सरफेस के लिए, बट चेंज हो जाता है इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए कितना देखने को मिलता है, अभी जस्ट डिराइव किया, जी एम बाय आर, लास्ट नहीं एक और, अच्छा देखते हैं, जी एम बाय आर, ठीक। अंदर साइड कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाया था, 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये था मेरे पास। इस पे कैसा था, ग्रेविटेशनल पे, याद करो, अगर सॉलिड था तो अंदर की डायरेक्शन पे जैसे ही गए थे, तो जीएम बाय आर क्यूब एक कांस्टेंट टर्म था ये, बट एक स्मॉल आर आया था, जहां पे स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन ऑफ कैपिटल आर आई थी, जिसका मतलब क्या था, ये इनसाइड था। और यहाँ पर भी कैसा था, ये इनसाइड, ठीक। अगर ये इनसाइड था, थोड़ा देख लो कितना ही लंबा हुआ है, रोक लेना भाई थोड़ा देर, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि Eg की वैल्यू जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जा रही, मतलब मैं जैसे जैसे स्फेरिकल के अंदर जाते जाते ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीज हो रही थी, कैसा लीनियर, आर की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, या फिर मैं सेंटर से जैसे जैसे दूर जाऊंगा ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब इधर ये लीनियरली था, बट जैसे ही मैं सरफेस को टच किया था, तो
ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई थी, जिसकी वैल्यू कैपिटल Gm/r²। इस तरह से ग्राफ दिखा था, लेकिन होल्ड करो, ये चीज नहीं दिखेगी किसमें, इसमें पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल के लिए आपके पास आप इसके बाद भी वैल्यू बढ़ रही थी, और इसके बाद भी वैल्यू बढ़ते हुए कुछ इस तरह से गई है, और सबसे ज्यादा कहाँ पे मिली है, बी की वैल्यू कितना, मेरे पास 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस मिला था, कितना, 3/2 ऑफ सरफेस मिला था, और वो भी कहाँ पे, सेंटर पे, वो भी कहाँ पे, सेंटर पे मिला। ठीक, यहां तक हुआ, समझ में आया। देखो इसको, इसको देखो, फिर इसके पोटेंशियल डिफरेंस बता। बस वो लास्ट, वो पक्का पक्का लास्ट है, इसको देख लो फिर। चलो रब करो इसको। अरे भाई मुझे भी भूख लगी होती है ना, बस इसको देखो, मुझे भी बंद करना है, बस देख लो एक बार इसको, रब करो। देखो, इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये चीज देख लो बस, फिर नहीं पढ़ो कुछ, फिर सीधे नेक्स्ट पार्ट में इंटर में लेंगे। ठीक है, होता क्या है ये देख लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। देखो किसकी बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी में भले पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये कैसा है, इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही, सारा काम इसी के लिए कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, तुम ये समझे कि किसी टेस्टिंग बॉडी को, किसी टेस्टिंग बॉडी को इनफाइनाइट से किसी ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन पे लेके आने के लिए जो वर्क डन पर मास करना पड़ा, वही मेरे पास क्या कहला रहा था, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा रहा था। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास एक बॉडी, इसका मास m, मैं इनफाइनाइट से, कहां से, इनफाइनाइट से किसी बॉडी को इसके ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन पे लेके आने के लिए जो वर्कडन पर मास करना पड़ा, वर्कडन पर मास, टेस्टिंग ऑफ मास के लिए करना पड़ा, उसे हम इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कहूं तो कैसा, किसी टेस्टिंग ऑफ मास को इनफाइनाइट से, कैसा, ए टेस्टिंग मास ट्रेवल फ्रॉम इनफाइनाइट से नहीं, इनफाइनाइट से नहीं, ए टेस्टिंग मास शिफ्टेड फ्रॉम ए वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फॉर अदर रीजन ऑफ किसका, ए भाई देखो, ग्रेविटेशनल सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, किसी टेस्टिंग मास को किसी दूसरी बॉडी के मास, सॉरी किसी दूसरी बॉडी के फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। मैं जैसे ये कहा कि सेंटर से बी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो आर बी है, और ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कौन सा है, आर। तो एक टेस्टिंग ऑफ मास को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन पर मास करना पड़ेगा, वही मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक, या तो मैं इसी चीज को ऐसा भी कह सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कहां से, ए से बी के लिए लेके जा रहा हूँ, तो वी बी माइनस ऑफ कौन सा होगा, वी, मतलब इनफाइनाइट से बी तक लेके आने के लिए जो वर्क डन पर चार्ज मास करना पड़ा, और इनफाइनाइट से ए तक के लिए जो लेके आने करना पड़ा, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से बी तक कह सकते हो, माइनस वर्क डन ओ
इनफाइनाइट से कहाँ के लिए, ए के लिए, और दोनों को सेम मास से डिवाइड। या तो फिर इसी चीज को क्या लिख सकते हो कि वर्क डन वो कहां से कहां तक के लिए लेके जा रहे हो, ए से कहां के लिए जा रहे हो, बी तक, या इसी को कई बार अपॉन एम नॉट लिख दो, या तो इसी को कई बार आप लिखते हो बी का वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू ए। इस सब का मतलब एक ही है, ठीक। तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर बोल रहा माइनस जी, बॉडी का मास कैपिटल एम, टेस्टिंग ऑफ मास की वैल्यू एम नॉट, जो डिस्टेंस है वो कौन सा है आर बी, माइनस फिर माइनस कितना हो जाएगा जी कैपिटल एम इंटू एम नॉट अपॉन आर ए, और डिनोमिनेटर में कितना हुआ एम नॉट। देखो यहाँ से माइनस सिंबल को कॉमन लो एम नॉट को, तो ये तुम्हारे पास कितना दिखेगा माइनस जी, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप कितना लिखोगे माइनस सिंबल ही मैं बोल रहा हूँ कॉमन ले लो, माइनस जी एम, ये कितना हो जाएगा इस हिसाब से अगर ये माइनस चला गया तो प्लस हो जाएगा 1/RB माइनस ऑफ 1/R। यही मेरे पास इसका कौन सा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो अगर किसी बॉडी को मैं इनफाइनाइट इसकी रीजन के पास लेके आ रहा हूँ तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो आरबी की वैल्यू कैसी होगी कम होगी, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी ज्यादा, आर ए की वैल्यू कैसी है ज्यादा, आरबी के कंपेयर में ज्यादा है ना, तुम खुद देखो आरबी की वैल्यू मेरे पास आर ए से ज्यादा है, तो मुझे जो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये मेरे पास हायर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू, ये छोटी वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो ये बड़े हो जाएगा, और ये बड़ी वैल्यू को डिवाइड करूंगा छोटी वैल्यू से तो ये छोटा रहेगा। तो मेरे पास ये वैल्यू कैसी आएगी, मतलब इसी बॉडी में, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके जब आऊंगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा डिक्रीज करेगा, क्या कर रहा होगा डिक्रीज करेगा। अगर मैं इसी चीज को क्या किया और रिवर्स करना स्टार्ट किया, कि मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं वी ए माइनस वी बी लिखा, कहां से कहां लेके जा रहा हूं मैं, अब मैं वर्क डन दूर के लिए लेके जा रहा हूं, मैं कहां के लिए जा रहा हूं ए के लिए लेके जा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये जो मुझे दिखेगा वो जी एम दिखेगा, यही दिखेगा। आप देखो यहाँ पर करके देखो ये वैल्यू को, अगर आप ये लिखोगे तो ये कितना होगा 1/RA माइनस ऑफ, ये मेरे पास RA पहले आ जाएगा RB बाद में हो जाएगा, तब पॉजिटिव चेंजिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ ये ध्यान देता हूँ, ठीक है, लेकिन इतना आप समझ लो। डेफिनेशन लिखाऊं क्या, डेफिनेशन पहले लिख लो, लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, gravitational potential difference is the work done, is the work done, is the work done per unit mass, per unit mass in bringing it, in bringing it from point A to point B, from point A to point B under the gravitational influence, under the gravitational influence of a source mass, of a source mass m, of a source mass m, ठीक। देख लो इतने को, फिर और टाइप का देखेंगे, है ना। पहले इतना देख लो, मैं साइड में हो जाता हूँ थोड़ा सा। चलो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट